साल था 1923। मिस्र का काहिरा शहर, और रात के ठीक 1:55 पर एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड की मौत हो जाती है। और जानते हैं, ठीक उसी पल पूरे के पूरे शहर की बत्तियां गुल हो गईं। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो आज भी 100 साल बाद भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। कहानी तूतनखामुन के श्राप की। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं ये वो शब्द थे जो उस 3000 साल पुराने मकबरे के दरवाजे पर लिखे थे। एक सीधी साधी चेतावनी, और जिसने भी इसे नज़रअंदाज किया उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, इस पूरी खोज का जो खर्चा उठा रहे थे वो थे लॉर्ड कार्नरवॉन। मकबरा खुलने के बस कुछ ही महीने बाद काहिरा में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुईं कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल था। जरा सोचिए, ये तीनों घटनाएं लगभग एक ही वक्त पर हो रही हैं। काहिरा में मौत, पूरे शहर में ब्लैकआउट, और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनका वफादार कुत्ता भी दम तोड़ देता है। अब इसे संयोग कौन कहता? इन्हीं घटनाओं ने उस श्राप की कहानी को आग की तरह फैला दिया। कार्नरवॉन की मौत तो सिर्फ पहली कड़ी थी। मीडिया ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते मौतों की एक लंबी लिस्ट बननी शुरू हो गई, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। जैसे मकबरे को खोजने वाले हॉवर्ड कार्टर ने एक चिड़िया पाली थी। एक दिन एक कोबरा आया और उसे खा गया। कोबरा, वही कोबरा जिसे फिरौन की ताकत का निशान माना जाता है। बात यही नहीं रुकी। बड़े बड़े लेखक भी कहने लगे कि ये किसी बुरी अलौकिक शक्ति का ही काम है। और फिर शुरू हुआ मौतों का वो सिलसिला जिसका सबको डर था। अगले सिर्फ 6 सालों में 22 लोग, जो किसी न किसी तरह से उस मकबरे से जुड़े थे, अजीब अजीब हालात में मारे गए। 22, ये नंबर ही अपने आप में डरावना था। मौतें भी अलग अलग तरह से हो रही थी। कोई तेज बुखार से मर गया, किसी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, तो किसी ने खुदकुशी कर ली। ऐसा लगने लगा था मानो कोई नहीं बचेगा। सबसे दर्दनाक किस्सा तो रिचर्ड बेथिल और उनके पिता का था। उनकी मौतों ने श्राप की कहानी में एक और खौफनाक पन्ना जोड़ दिया था। इन सभी मौतों के बीच एक ऐसा सबूत सामने आया जिसे श्राप में यकीन करने वाले आज भी सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। हुआ ये कि लॉर्ड कॉर्नवॉन की मौत एक कीड़े के काटने से हुए इन्फेक्शन से हुई थी, उनके बाएं गाल पर। अब हैरानी की बात सुनिए, जब वैज्ञानिकों ने तूतनखामुन की 3000 साल पुरानी मम्मी की जांच की तो उन्हें भी ठीक उसी जगह बाएं गाल पर वैसा ही एक निशान मिला। अब बताइए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? तो चलिए अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। इस श्राप की सच्चाई को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये तूतनखामुन था कौन। सच तो ये है कि तूतनखामुन इतिहास में लगभग गुमनाम था। वो कोई बहुत महान फिरौन नहीं था, और शायद यही वजह थी कि उसका मकबरा 3000 सालों तक लुटेरों की नज़र से बचा रहा। किसी को खबर ही नहीं थी कि वो वहां दफन है। असलियत में तूतनखामुन एक बहुत ही कमजोर और बीमार नौजवान था। शाही खानदान में नज़दीकी रिश्तों में शादी की वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। वो बेचारा तो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पाता था, और उसे कई दर्दनाक बीमारियां भी थीं। ये किसी ताकतवर राजा की नहीं, बल्कि एक मजबूर बीमार लड़के की कहानी है। तो अब जब हम असली तूतनखामुन के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब लॉजिक और साइंस की मदद से इस श्राप के मिथक की एक एक परत उतारते हैं। सबसे पहले तो उसी चीज पर सवाल उठाते हैं जिस पर ये पूरी कहानी खड़ी है, वो चेतावनी वाला पत्थर, वो शिलालेख। सच ये है कि ऐसा कोई शिलालेख कभी मिला ही नहीं। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक पत्रकार के दिमाग की उपज थी। हुआ ये कि जब उसने खुदाई करने वाली टीम से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, और उनकी इसी खामोशी ने दुनिया के सबसे मशहूर श्राप को जन्म दे दिया। तो सवाल उठता है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे? खैर, इसका एक साइंटिफिक कारण हो सकता है। हजारों साल से बंद मकबरों में एक जहरीला फंगस, यानी एक तरह की फफूंद, पनप सकती है, और जब मकबरा खोला गया तो वो फंगस हवा में फैल गया। फिर सांस के जरिए वो लोगों के अंदर गया और उन्हें बीमार कर दिया। और उन अजीब इत्तफाकों का क्या? देखिए, 1920s के दशक में काहिरा में बिजली जाना एक बहुत ही आम बात थी। कार्नरवॉन के कुत्ते की मौत भी उनकी मौत के कई घंटे बाद हुई, और खुद कार्नरवॉन की सेहत पहले से ही बेहद खराब थी। हमें ये याद रखना होगा कि 1923 में पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं थीं।
उस जमाने में एक मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। चलिए एक नज़र आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। साल 2002 में एक स्टडी हुई। इसमें उन लोगों की औसत उम्र की तुलना की गई जो मकबरे के अंदर गए थे और जो बाहर ही रहे। और नतीजा क्या निकला? दोनों ग्रुप्स की उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। तो अगर कोई श्राप था भी तो लगता है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। लेकिन श्राप के खिलाफ जो सबसे बड़ा और मजबूत सबूत है वो मरने वालों की लिस्ट में नहीं बल्कि उन लोगों की लिस्ट में है जो जिंदा बच गए। हॉवर्ड कार्टर, वो इंसान जिसने मकबरा खोजा और सबसे पहले अंदर गया। वो खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहा। लेडी एवेलिन, जो अंदर जाने वाली पहली महिलाओं में से एक थी, वो 57 साल और जिंदा रहीं। और डॉक्टर डेरी, जिन्होंने मम्मी की ऑटोप्सी की थी, वो 87 साल की उम्र तक जिए। ऐसा लगता है कि श्राप ने अपने सबसे जरूरी टारगेट्स को तो छोड़ ही दिया था। जब भी कोई हॉवर्ड कार्टर से उस श्राप के बारे में पूछता तो वो बस एक ही जवाब देते थे, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। और उनका ये जीवन ही इस पूरे मिथक का सबसे बड़ा और सच्चा जवाब था। प्राचीन मिस्र में एक मान्यता थी। वो मानते थे कि किसी इंसान की असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना भूल जाती है। तूतनखामुन का नाम भी इतिहास से लगभग मिटा दिया गया था। तो शायद असली श्राप मौत का था ही नहीं बल्कि भुला दिए जाने का था। और हॉवर्ड कार्टर ने अपनी इस खोज से उस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया और उस नौजवान राजा को अमर बना दिया।